देखो, once again I am resuming the class। सबसे पहला बात ये जानो कि अभी एक लाइन अंग्रेजी बोले ना, सच्चे बोले। हाँ, जो मास्टर विद्यार्थी से अंग्रेजी बोले, सीखने वाला विद्यार्थी से, उसी समय समझ जाना कि मास्टर साहब अपना नहीं, मास्टर साहब के पास, प्रोफेसर साहब के पास जाओगे तो सबसे पहला डेमोरलाइज करने का हथियार उनके पास क्या होता है? व्हाट इज योर नेम? मतलब ऐसा स्टाइल में अंग्रेजी बोला जाएगा कि विद्यार्थी तो पहले से सहम जाएगा, मेरे मास्टर साहब तो बड़ा विद्वान आदमी है, नहीं, बहुत जानते हैं, बहुत काबिल है। तब विद्यार्थी से अंग्रेजी बोल करके जो अंग्रेजी सीखने के लिए आया है, उससे अंग्रेजी बोलने पर तो सिचुएशन विल नॉट बी सुटेबल, स्थिति सही नहीं हो। अंग्रेजी तभी बोलना चाहिए जब तुमको कुछ समझ में आने लगे। नहीं, अभी हम टाइम खूब अंग्रेजी बोल दें, अब माथा से पार कर जाए, उस अंग्रेजी का फायदा कुछ नहीं। जैसे 2-3 दिन से बता रहे हैं कि अंग्रेजी सीखने में दो चीज़ जबरदस्त रूप से बाधा है। एक बाधा कि जो रटते हैं हम लोग COW, काऊ मीन्स गाय, इसको रटना बंद कर दीजिए। दूसरा, दिमाग में अगर ये बात अटा हुआ है कि ग्रामर पढ़ लेने से अंग्रेजी आ जाएगा, सब नरेशन बता दीजिए, टेंस बता दीजिए, वॉइस बता दीजिए, हमको अंग्रेजी आ जाएगा, उसको कभी अंग्रेजी नहीं आएगा। इसलिए दो बात रोज बोलेंगे, क्योंकि रोज बोल बोल के दिमाग में हटा दिया। टेंस पढ़ लो ना, अंग्रेजी पढ़ आ जाएगा, नरेशन पढ़ लो, अंग्रेजी आ जाएगा। एक चीज बताते हैं, फिर आज यूनिक चीज बताते हैं। टेंस में प्रेजेंट टेंस हम 7 प्रकार के बताएंगे। तुम लोगों को 4 प्रकार के में बताया गया है, कौन कौन, इंडिफिनिट, परफेक्ट, क्या क्या। अब एक वो सपोज करो कि तुम लोग पहले से भी कुछ पढ़े थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ते हैं हम लोग, किताब में भी है। पढ़ना और समझना दोनों दो बात है। उसमें साफ लिखा हुआ है, या मास्टर भी, हम लोग ठगने वाले मास्टर भी ये बताते हैं कि ता है, ते हैं, ती है को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। यही पढ़ाया जाता है। हमारे जैसा ठग मास्टर यही पढ़ाता है। लेकिन क्या यह सही चीज़ है? मैं खा सकता हूँ, कहे नहीं हुआ? मैं खा सकता हूँ में भी तो ता है, दूध उजला होता है, इसमें भी तो ता है, तो कहे नहीं हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो हम ऐसा बात ही क्यों बताएं कि कंफ्यूज कर जाए? मैं खा सकता हूँ, ताहूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ ना, जो किताब में है और जो मास्टर पढ़ाता है, या हम लोग ठगने वाले मास्टर पढ़ाते हैं, लड़का को ठगने वाला विद्या। तो इन सबों से बचना, इन सबों से बचते बचते ग्रामर वो नहीं है जो किताब में। अब नाउन, सीधी सी बात है कि किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा, या टीचर बताएंगे तो पता चलेगा कि नाउन का परिभाषा दिया गया है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही ना है? वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान।
तब बुढ़ापा भी तो संज्ञा है, तो न वस्तु है, न स्थान है, न व्यक्ति है, नहीं ना है, फिर भी नाउन है, फिर भी नाउन है ना। तो नाउन को, नाउन में जब तीने बात आता है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तो ये बुढ़ापा भी नाउन हो गया। क्यों? और हो गया तो इतने बता करके क्यों रहा? जबकि देखोगे किताब में, 5वां के, 6ठा के, BA के, IA के ग्रामर के किताब में देखोगे तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। यही सब कारण है जिसके वजह से देखोगे कि अपने से जो सीनियर है वो भी अंग्रेजी पढ़ा लेकिन सीख नहीं पाया। बहुत सारे बच्चे को देखोगे कि अंग्रेजी मीडियम में, जिसके बाप के पास पैसा है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में, माउंट लिट्रा में, तो ज्ञान निकेतन में, तो कहाँ कहाँ, उसको भी अंग्रेजी नहीं आता है। वो तो और अंग्रेजी में भी उतना ही बेवकूफ़ हो जाता है जितना हिंदी में। ना वो हिंदी के रहता है, ना अंग्रेजी के रहता है। तो 2 दिन से काम कर रही है, ये बता सकती है कि इससे हिंदी भी ठीक होगा और अंग्रेजी भी ठीक होगा। और दोनों ठीक होना जरूरी है। केवल अंग्रेजी ठीक होना जरूरी नहीं है, हिंदी भी ठीक होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी बात को हम हिंदी में ही सोचेंगे। अब आ जाइए कल के सीक्वेंस को, इससे जो पहले क्लास हुआ उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट का खेला और ढेर सारा पढ़ना। देखो हिंदी में पहला था क्वेश्चन, जब हम बताए थे फर्स्ट डे थी ना, पहला था क्वेश्चन, दूसरा था ऑर्डर, था ना कल जो क्लास में। आज है प्रोहिबिटेशन। इसका हिंदी होता है मनाही। एक अलगे ग्रामर और अलगे चल रहा है, नहीं लग रहा है कि समथिंग डिफरेंट, किताब से हट करके नहीं लग रहा है। मास्टर का क्वालिटी का क्या मतलब होता है? जूठा खाना, जूठा परोसना। a+b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² तो किताबों में लिखा हुआ है, वही मास्टर बोर्ड पर लिखो और वही फिर कहेगा कि उतार लो, अब फिर डंडा लेकर के कहेगा कि याद कर। वो अपने जूठा खाया मास्टर, पढ़ा न किताब, हम लोग किताब पढ़ें और वही जूठा परोस दिया। तब टीचर का क्या मतलब हुआ? आप अपना क्या दे रहे हैं? आपके पास अपना क्या है? दूसरे का रुपया लेकर के तीसरे को दे देना कितनी बहादुरी है। व्हाट अबाउट यू? आपके पास क्या है? आप उन चीजों को कैसे समझें? आप उन चीजों को समझ करके कैसे बता रहे हैं ताकि दिमाग में अटे। कहीं किसी से पूछने की भी जरूरत पड़ी थी नहीं ना? केवल वो जो वर्ड है, आजकल मोबाइल रखो, खोज करके निकाल लो, खोरना, खोदना, हिमखोज गूगल में, मोबाइल में रख लेना हिमखोज, और हिंदी दिमाग में आवे ना तो उसको चट से अंग्रेजी खोज, बस इतने की जरूरत है। बाकी तो नियम कानून हमने यहाँ बताई नहीं, और किसी किताब की जरूरत नहीं, ना कोर्स के किताब को पढ़ने के लिए किसी किताब की जरूरत है, ना ग्रामर, ना ट्रांसलेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं। और बुद्धिमान लड़का या बुद्धिमान विद्यार्थी क्या करेगा? अंग्रेजी का एक नया कॉपी बनाएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बना देंगे ना, वो अभी ही नहीं, जीवन भर काम देगा। अभी तो परीक्षा पास करके करोगे, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी बहुत काम करेगा। इसलिए फिर से सीखिए।
फिर से जानिए, एकदम आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और फिर इससे बढ़ते 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 आगे बढ़ेंगे ना, पीछे वाला सवाल जाएगा तो आगे बढ़ेंगे ना, कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेशन का मतलब मनाही की, मनाही का मतलब प्रोहिबिटेशन। गुड, इसका आदत का मना करने के लिए हिंदी में कै गो शब्द है? 3 गो। न, मत, नहीं, यही 3 शब्द है ना? हैं? पानी मत पियो, पानी ना पियो, पानी हाँ नहीं पियो। इन तीनों को अंग्रेजी में एक को शब्द नॉट है ना? तो कल जो बताए थे उस सब में नहीं लगा। जैसे पानी नहीं पियो या पानी मत पियो, घर नहीं जाओ, अंग्रेजी नहीं बोलो, कोई भार नहीं, इसमें तो कोई भार नहीं। अब इसी का पैसिव में ई हुआ एक्टिव। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं। अब कभी भी कोई भी चीज बताएंगे उसको बताने की जरूरत नहीं है, केवल इशारा करेंगे, समझ में आ जाएगा। जो रेगुलर क्लास करेगा उसके लिए, जो क्लास छोड़ करके करेगा उसको तो परेशानी होगी ही कि पीछे क्या बताया गया। इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। पानी मत पिया जाए, घर नहीं जाया जाए, अंग्रेजी नहीं बोला जाए, ये हो जाएगा पैसिव। अब इसका नियम जान जाएंगे, हो गया नियम एक्टिव में। पैसिव में देखो, बिना बताए समझ जाओगे अपने आप। अब जैसे पानी मत पियो, कहते क्या हो जाएगा? डोंट ड्रिंक वाटर, नहीं हो जाएगा? अब पानी नहीं पिया जाएगा क्या हो जाएगा? पहले वाटर शुड नॉट बी ड्रंक। घर नहीं जाओ, डोंट गो होम, घर नहीं जाया जाए, हाँ, गोन बा, अंग्रेजी नहीं बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं बोला जाए, इंग्लिश शुड नॉट बी स्पोकन। कितना आसान है ना? आसान। तो देख क्या रहे हो? 10 गुना 30 को बना के देखा, कहीं किसी से मदद नहीं लेना है, अपना दिमाग लगाओ। किसी को आता है पॉज करने? पॉज कर, रुक जाओ, 5 को बना, 5 को बन गया। 5 गो के मतलब 5 गुना 10 गो। कोई दिक्कत? बोलो, तुमको लड़का कोई परेशानी? तुमको कोई परेशानी समझने में? समझ गए हो ना? तुमको कोई परेशानी? क्या? बहुत सारा परेशानी। अच्छा,
तो उसको दे दो, कॉपी दे दो। तुमको क्या दिक्कत होता है? नहीं बनता है। बोलो, तुमको क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तुमको दिक्कत? तुमको नहीं। जिसको जिसको परेशानी हुआ उसको अलग से बताइए, और जिसको जिसको नहीं दिक्कत वो ईमानदारी से बोलेगा। लड़का, ए लड़का, ईमानदारी से बोलेगा। तुमको अगर इसको और भी बनाने के लिए दिया जाए, कितना बना सकते हो? जितना सारा बन सकता है। मतलब ये हुआ, अब बंद करो, बंद करो। इसका मतलब ये हुआ कि सीमित दायरे में नहीं रहना, नहीं, अथाह सागर में घुस जाना। 3 क्लास लिए हैं, एक बार पीछे की ओर जाओ, बैठ जाओ, एक बार पीछे की ओर जाओ। सब में ऐसा लागू होगा। जरूरत इस बात का है कि दिमाग से खोज करके हम कितना निकाल पाए। कोड़ना, फटकना, मत कोड़ो, मत धकेलो, है ना। नया नया शब्द हम कितना खोज सकते हैं। मतलब ये दिमाग का जो एक्सरसाइज है, कहता है ना कि व्यायाम करने से शरीर बलिष्ठ होता है। इस तरह के एक्सरसाइज करने से दिमाग का बढ़ोतरी होगा, जो केवल इसी विषय में काम देगा कि दूसरे विषय में भी काम देगा, दूसरे विषय में भी काम देगा। तो पहले दिमाग के एक्सरसाइज का, जैसे रामदेव बाबा योगा सिखाते हैं, तो योगा सिखाते हैं तो योगा करने से शरीर बलिष्ठ होता है ना, तो हर जगह काम देगा ना। उसी तरह से इसमें भी पहले दिमाग के एक्सरसाइज करने का तरीका सीखो, और कहीं से हेल्प लेकर के नहीं। अपना दिमाग लगाओ, गूगल सर्च करो या कहीं भी खोज, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी मिले उसको पास में रखो। 10 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया में बाजार में मिलता है पॉकेट डिक्शनरी, उसको रखो और उगलें, निगलें, ढकेलें, निचोड़ें, मरोड़ें, इन सबों का मत मरोड़ो, मत ढकेलो। ये सब जो शब्द है ना, उसको याद नहीं करना, वो केवल देख करके तुम लिखना। इतना बार ABCD क्यों नहीं भुलाते हैं? क्योंकि अनलिमिटेड टाइम्स यूज हुआ है, तो उसको याद रखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो उसी तरह से किसी भी चीज का अनलिमिटेड टाइम्स, लिमिटलेस टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यूज होगा, अपने आप याद हो जाएगा। और वो जो याद होगा वो परमानेंट याद होगा। आज एक बात बता, सही में जिसको अंग्रेजी सीखना है, और एक बात बता देते हैं, जिसको अंग्रेजी नहीं आता हो उसको कोई विषय नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। न उसको मैथ आएगा, न फिजिक्स आएगा, न केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। पढ़ लो, चाहे जितना पढ़ना, खूब पढ़ लो। जो 80% में तो 80% काम तो नहीं करेगा, लेकिन 20% बना सकता है। नेक्स्ट हर चीज काम कर रहेगा, वो काम कर रहेगा। 20% कर रहे हो तो काम कर रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंग्लिश नहीं पढ़ा कभी भी, तो 20% उसके लिए ज़्यादा नहीं। मैंने अंग्रेजी 20% जानना, हम हमारा बात को नहीं समझे। अंग्रेजी जो जिसको नहीं आएगा उसको कोई भी विषय नहीं आएगा। अभी इस उम्र में समझ में नहीं आएगा ये बात। इस बनावे के तो बहुत कुछ बना लेते हैं,
बनाने को तो बहुत कुछ बना लेते हो, जिसको समझ कहते हैं ना, वो समझ पैदा नहीं होती। अच्छा, इसको समझना चाहते हो तो एक उदाहरण से समझो। फिजिक्स में पढ़ा होगा इफिशियंसी और कैपेसिटी, और डिक्शनरी में भी देख लो मीनिंग, और शिक्षक भी बताएंगे, दोनों का मतलब होता है क्षमता। पता है ना, यही ना पढ़े हो, लेकिन पढ़ लेने से समझ में थोड़े आया, पढ़ लेने से समझ में थोड़े आया, नहीं आया समझ में। इफिशियंसी का मतलब होता है इंजन की कार्य कुशलता। मोटरसाइकिल को यहाँ से जाना है भुवनेश्वरी मोड़, इंजन में कोई खराबी नहीं आया, खूब बढ़िया से काम किया, उसको इफिशियंसी का। और ईफ 3 आदमी को उसको धोना था और तीनों आदमी को धो करके पहुंचा दिया, तो दिस इज व्हाट द कैपेसिटी है ना। लेकिन पढ़े जब हम क्षमता में, मेरे दिमाग में क्या आता हुआ है कि क्षमता ही होता है, और कितना का अंतर हो गया, उतना ही अंतर नहीं, देखो अंतर बताते हैं। और क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको सेंटेंसेस मिलेंगे अंग्रेजी में। कौन लड़का है तो ये बताएगा कि सब कोई पढ़ा है, पढ़ करके समझा भी है, आता भी है, तुम लोगों को आता भी है, लेकिन हकीकत है कि जानते नहीं। नहीं, देखो ना, हम लिखते हैं सेंटेंस, तुमको खूब आता, खूब बढ़िया से आता है, एक आख 1000 बार पढ़े हो, 1-2 बार नहीं पढ़े। जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसको 1 आख 1000 बार पढ़े, फिर भी तुमको नहीं आता, ये मेरा दावा है। वाह, जानता है ना, हर कोई जानता है, कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जो नहीं जानता है। तो दूसरा क्लास के 5वां क्लास के बच्चों को पूछोगे तो बता देगा। अच्छा, तो ठीक तो है। अब ये बता दो, ऊपर वाला छात्र है सर, उसमें गिनती आजकल से लगाए, लेकिन हो गया। सब नीचे वाला में मैं विद्यार्थी हूँ। हाँ ठीक तो है, ऊपर वाला मैं विद्यार्थी हूँ। और नीचे वाला में 4 गो, तब फिर वो एक ही है ना, एक लगा या न लगा, फिर जैसे 2 लोग रहते तब में सर एक चुप पर रहता नहीं से। सर जिसके मन में जो आया वो बताए, अब आप बताए। सरेंडर किया ना, Yes, कि sir. नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन जानते सरेंडर कर दिया। अब देखो, अब कोई जानबूझ के पकड़ा गया तो पुलिस अरेस्ट कर देती है, सबके छोड़ देगा। बाहर के घर के सुबह वाला पुलिस दरोगा ही जाना है किसी न किसी। कहो कि नहीं जानते हैं, नहीं नहीं जानते हैं। हाँ, सरेंडर करो तब बताते हैं। देखो, सुन लो, सुनो, उस दिन भी बताए थे, बुक का मतलब बताए थे। बुक का मतलब तो किताब होता नहीं, लेकिन जो रट लेगा उसको तो किताबें आएगा। कितना दिक्कत होगा आगे जा करके, सो तो वही जानेगा जी। बताए थे, उस समय सुना होगा। खैर, इसको भी जान लो, क्योंकि हमेशा टकराएगा तुमसे, और समझना कुछ है समझ जाओगे, समझना कुछ है समझ जाओगे, कुछ गलती होते चला जाएगा, और आगे चल करके भी इतनी गलती होगी कि किसी काम का नहीं रहोगे। और अभी ना आंकड़ा आया है
कि 83% लोग, बता रहे हैं सर, हमसे कोई नहीं बताता। आज वो अलग की बात है, वो तो तुम हमारा बड़ाई कर दिया, झूठों के चापलूसी करना सीखा है, ना करना चाहिए। झूठों का बड़प्पन। अब बड़ाई सुनिए कि क्या होगा। अब तो अंतिम चरण है, इसलिए बड़प्पन लायक बचे नहीं है। बड़प्पन लायक रहते। हमको लड़का कहा कि सर एक क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो कहता है कि आपको भी नहीं आता है सर। हमको कुछ आता तो तुमको पढ़ाते, क्योंकि हमारे लिए पीला बत्ती नहीं था, हम प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नहीं होते। अरे कुछ नहीं आता है इसलिए पढ़ाने के लिए चले आए हैं। नहीं कुछ आता है तो नहीं कुत्ता ऐसा भाव कर रहे हैं। अब पढ़ाने के लिए कुछ जानकारी रहता तो एसी कमरा में बैठे हुए रहते, नहीं बैठे हुए रहते। जिसको कुछ नहीं आता है वो तो भाई कुत्ता ऐसा भाव के करे। कुत्ता हमारे ऐसा प्रोफेसर में क्या अंतर है? कुत्ता भी भाव करता है, हम भी भाव करते हैं। हम बोलवे नहीं करते, बटवे नहीं करते हैं, उतना ही नहीं करते हैं जितना कुत्ता काम करता है, उतना ही हम काम करते हैं। तो हमारा इज्जत कितना कुत्ता से ज्यादा तो है नहीं। सर कह देना और सर के रूप में एक्सेप्ट करना, दोनों में अंतर है। जैसे ये अंतर बता रहा हूं, तो हमको पता है कि हमारी औकात क्या है। हमको पता है कि बाहर निकलने के बाद प्रणाम सर, ये हमको पता है, इतनी जानकारी है हमको। और खास करके आज के डेट में अपना घर में किसी को इज्जत नहीं दे रहा है, हम तो दूर की चीज। घर में बाप और बड़ा भाई को इज्जत नहीं दे रहा है तो हम तो बहुत दूर की चीज। चलो देख लो, समझ लो। हाँ तुम्हारा समय हो गया है, जाओ, हो गया है समय। देखो स्टूडेंट सदा से दो प्रकार का होता है। स्टूडेंट कहे नहीं, स्कूल का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ना, लेकिन एक और मतलब होता है। हम कॉलेज गए, कॉलेज का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाना, लेकिन एक और मतलब होता है कि नाम कहाँ लिखाएंगे, एडमिशन कहाँ करवाएंगे, तो पढ़ना पढ़ाना होगा। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ना पढ़ना। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो सब स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, तो नहीं पढ़े वाला होगा उसमें एक कभी नहीं लगाना। जैसे टीचर है, सब पढ़ाने ही वाला होता है, तो जो पढ़ाने वाला नहीं होगा ही इज टीचर, और जो पढ़ाने वाला होगा अब इस बात को जो तुम लोग कहा बाजार में पढ़ करके आए हो, थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते हो, कि ये आर्टिकल लगा हुआ है, तुम जब बताएंगे ना तो क्यों ऐसे किया जाता है, उस आर्टिकल चक्कर में आ गई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि पहले से जो जानते थे वो आधी अधूरी जानकारी थी। अब सोचो कि इस तरह का सेंटेंसेस तुमको मिलेगा, पढ़ोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा। समझ में इतने आएगा कि हम तो विद्यार्थी हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, तो उतने समझ में आएगा। लेकिन और समझने के लिए ये जानना जरूरी है। इसलिए आज कुछ बात बताते हैं, उसको देखो। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी में कई भाग हैं, कई भाग है। उसमें पहला भाग है हिंदी टू इंग्लिश, जिसको कि बाजार के भाषा में और शिक्षकों के भाषा में, तुम लोगों की भाषा में ट्रांसलेशन कहते हैं ना। हर किसी के घर में ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, जूनियर सीनियर मिल जाएगा, आर.पी. सिन्हा का मिल जाएगा। और शिक्षक भी बताएंगे कि
ट्रांसलेशन सीख जाओ, उसी को पढ़ने लिखने के भाषा में हिंदी टू इंग्लिश कहते हैं। हिंदी टू हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाओ। काऊ मतलब गाय नहीं, गाय मतलब काऊ, ये दिमाग में रखें। दूसरा, जो इससे पहले वाला क्लास में जब हम अंग्रेजी बोल रहे थे तो उसमें 10% छोड़ करके 90% समझ में आया होगा, नहीं आया था ना? और एक चीज और बता दो, ए लड़का, एक चीज और बता दो कि जब लिख रहे थे, उसका हिंदी कर रहे थे, हम एक शब्द का भी मदद नहीं किए थे, लिखा गया था ना हिंदी। फिर जब अंग्रेजी कर रहे थे तो अंग्रेजी भी लिखा रहा था ना। इसीलिए पहले भी बोले थे कि शुद्ध किस बात का करना है, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, तो शुद्ध करने के लिए। तो जब लिखने आवेगा, बोलने आवेगा, समझने आएगा, तब न उसका शुद्धिकरण होगा। तो लिखने आ रहा है, समझने भी आ रहा है, एक काम बच रहा है बोलना, वो भी आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जिस समय तुम हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हो, उसी समय इंग्लिश को हिंदी भी सीखना होगा। और उसी छोटा छोटा चीज को अगर रोज हम बोलें, तुम लिखो, पकड़ बनेगा? पकड़ बनेगा, डेफिनेटली पकड़ बनेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम गलत लिख रहे हो कि सही लिख रहे हो, क्योंकि गलत सही का निर्धारण कब होगा? तीसरा स्टेज, इसको कहते हैं ग्रामर। और ग्रामर को समझना कैसे है, तो अभी जो IMR स्टूडेंट बताए, नरेशन, वॉइस और टेंस और वगैरह वगैरह से ग्रामर नहीं पढ़ा जाता। हमको वॉइस आ गया तो बड़ी काबिल हो गए, नरेशन आ गया बनाने के लिए तो बहुत काबिल हो गए। वहाँ से बहुत लोगों के पास नरेशन, वॉइस, टेंस रटाया हुआ है। हमारे लिए 2 मिनट का चीज है, उससे अंग्रेजी नहीं है। चौथा प्रॉब्लम क्या है? शब्दों को समझना। शब्द ही समझ में नहीं आता। जैसे किल माने क्या होता है, तो मर्डर माने क्या होता है? जबरदस्त विद्वानों के बीच में नहीं लगता है कि बबला के बीच में कौवा आ गया है। नहीं पता है, पता कर लो, पूछ लो। मच्छर का मर्डर होगा कि कील होगा? आदमी का तो हो तो क्या, तुम तो जानते ही थे, पहले से जानते थे। आदमी का सिर्फ मर्डर होगा और किल भी होगा। किल मर्डर का, मच्छर का नहीं। किल का सीमा रेखा, मर्डर का सीमा रेखा है, किल का सीमा रेखा नहीं। किल हम किसी को भी कर सकते हैं, जानवर को एक्सीडेंट में 10% किल, लेकिन 10% सड़क पर जो घटना हुआ है 10% मर्डर तो नहीं होगा, किले होगा। किल का बूट का दाना है, आलू में भी दे दो, टमाटर में भी दे दो, घुगनी बना लो, भुंजा खा लो, चना का उपयोग हर जगह नहीं। उसी प्रकार से मर्डर सिर्फ
छुरा निकाले नहीं कि मास्टर को भोंक, ताकि हमको उनका वो जितना जानते हैं वो सब हम ही जानते हैं। नहीं, तो ये उसको कहते हैं पावर, मतलब शक्ति। ये नहीं रहेगा हमारे अंदर शक्ति नहीं। उसके बाद 5वां स्टेज आता है। 5वां है कि अपना ज्ञान ले लिए कि सब जान गए, जानने के बाद आप अपनी प्रतिभा दिखाइएगा, तो प्रतिभा दिखाइएगा, उसी को कहते हैं स्पोकन। ध्यान रखना, इन चारों फेज से गुजरने के बाद ही स्पोकन आएगा। और स्पोकन जब आ गया तो तुम लोग ध्यान दिया होगा, सिनेमा का कहानी हो चाहे कोई घटना हो, आप अपने दोस्तों के बीच बोल लेते हैं एक बार तो याद रहता है। मान लिया कि कोई चैप्टर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पर, उसमें सर बहुत बढ़िया चीज़ बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे नाच रहा, फिर ऐसे नाचा, वो उसको खींच लिया, वो उसको खींच लिया, रिपल्सन और अट्रैक्शन का केंद्र बना। ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है। इसी बात को किसी दूसरे से डिस्कशन करो, सर से सुनो और किसी से डिस्कशन करो, तो कोई याद होगा कि नहीं होगा? नहीं, या अपने घर में छोटे बच्चे हैं, उसको जाकर के पढ़ा दो, उसको जाकर बता दो, है ना, तो वो याद हो जाएगा, परमानेंट याद। वही याद कराना ही स्पोकन करना। और जैसे 2-4 गो अंग्रेजी नामी है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, आई डोंट नो। और घर में जबरदस्ती मैया को मम्मी कहना, बाप को डैडी कहना, पापा कहना, थके लगी केवल कि हम कॉलेज जा रहे हैं, पापा कॉलेज जा रहे हैं, कुछ दीजिए। पापा सुन करके बेचारे पापा को अपने अंग्रेजी नहीं आता है, अरे हमारा बेटा तो अंग्रेजी बोलता है, चट से निकाल करके सोटकिया निकाल के दे, हाँ देख कुछ खा लेना बेटा, और उससे भी ज़्यादा ठगना है तो मम्मी को मी कह दिए, मी कॉलेज पानी पूरी खाएंगे, पकचा समोसा चाट खाएंगे, मतारी कुछ ठगा गई। तो ये सब ठगने वाला अंग्रेजी 2-4 गो है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, मम्मी, पापा, डैडी, क्या 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 आओ वगैरह वगैरह है। इन सब अंग्रेजी से बचना है, सही में सीखना है। और भी विषयों को समझने के लिए अंग्रेजी समझना बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी जिसको भी आया, दुनिया के किसी कोना में उसका परचम फहराएगा, और दुनिया के किसी भी कोना में रहने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता है। तुम दोनों को जो शुरू से क्लास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम भी शुरू से क्लास कर रहे हो, तुम शुरू से क्लास कर रहे हो, बीच में एक दिन नहीं आया। ये सब तो होता है, कभी हुआ को पहुंचाना है, कभी दीदी आ गई, कभी खेत में बहुत सारा काम होता है। और कुछ ज़्यादा काम इजी होता है कि तबीयत खराब हो गया, नाराज हो गया, ये सब भी काम तुम लोग, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ लेते हो धड़ल्ले से, हाँ, तुम अपना समस्या बताओ, पढ़ लेते हो। शुरू दिन समझ में आया, शुरू दिन समझ में आया, ये एक दिन क्लास नहीं किए हो, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। आज जो बताया जो पूरी तरह से समझ में नहीं आया, ठीक है, तुम स्पेशल एक दिन का कभी भी सर से मिल लेना, समय ले लेना, तुम्हारा समस्या का समाधान है।
आज भर नहीं, ये बंद करो। बंद कर दो। हाँ